हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। मैं हूं अंकुश और हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। अभी तक हम लोगों ने ऑर्डर डिग्री क्या होता है, फॉर्म कैसे करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, या वेरिएबल सेपरेबल अप्रोच क्या है, सब देखा। ठीक है, अब हम आज पढ़ेंगे होमोजेनस इक्वेशंस के बारे में। ठीक है, अब सबसे पहली बात बच्चों, होमोजेनस ये वर्ड का मतलब क्या होता है, कैसी इक्वेशंस को आप होमोजेनस कहते हो, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अगर मैं कहूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, ये कहीं पढ़ा है आपने ऐसा? यस, और इसे आप होमोजेनस कहते थे, आपको याद होगा। क्यों? तो इसका डिग्री कितना है? 2। यहाँ पे भी एक्स और वाई मिला के डिग्री कितना है? 2, और इसका भी डिग्री 2 है। जब हर टर्म का डिग्री 2 है, मतलब सेम है, तो उन इक्वेशंस को होमोजेनस कहते हैं। चलिए, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 5 कह देता, अब क्या ये होमोजेनस रहेगा? सर, इसका डिग्री अभी भी 2 है, इसका डिग्री अभी भी 2 है, इसका डिग्री भी 2 है, बट ये कांस्टेंट मतलब डिग्री 0। ओके, मतलब अब हर टर्म का डिग्री सेम नहीं है, राइट। यहाँ पे इक्वल टू 0 है, तो 0 तो यार मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता, 0 0 है, राइट। लेकिन 0 के साथ आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, ताकि कह सकते हो यार ये भी डिग्री 2 हो गया। ठीक है, बट अगर 5 आ गया तो अब दिख गया, तो अब ये कहेंगे इट इज नॉट होमोजेनस, नॉन होमोजेनस कह सकते हैं इसको। ठीक है, ऐसी बात होगी। तो होमोजेनस मतलब हैविंग सेम डिग्री। ओके, अब डिफरेंशियल इक्वेशंस में होमोजेनस का मतलब क्या, कि इसके साथ साथ dy by dx भी रहेगा। तो डिग्रीज ऑफ x एंड y विल बी सेम। ठीक है, तो हमारा जो dy by dx वो इस तरह कुछ दिया होगा, dy by dx विल बी इक्वल टू कुछ फंक्शन है xy का ऊपर भी और नीचे में भी कोई फंक्शन है xy का, राइट। वी आर गिवन विद सम एक्सप्रेशन इन x एंड y, बट डिग्रीज ऑफ ईच टर्म, डिग्री ऑफ ईच टर्म हियर विल बी सेम। ओके, तो उन्हें हम होमोजेनस कहेंगे, है ना। डिग्री फॉर एग्जांपल, चलो एक और एग्जांपल दिलाता हूं मैं यहाँ पे। तो dy by dx इक्वल टू के फॉर्म में आपने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन लेटर से एक्स वाई, या एक्स लेटर से यहाँ पे जो भी आएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर ही आ गया, ऐसे कुछ, बहुत सिंपल सा। तो ऊपर डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2, हर टर्म का डिग्री सेम है। ओके, इस तरह का जो क्वेश्चन होंगे वो हम होमोजेनस इक्वेशंस कहेंगे। और यहाँ पे एक स्टैंडर्ड मेथड है, तो अप्रोच टू सॉल्व और मेथड टू सॉल्व और स्टेप्स टू सॉल्व। ओके, क्या होगा, y इक्वल टू vx पुट करोगे। ऐसे में आप हमेशा जब भी आपको होमोजेनस दिखेगा तो आप क्या करोगे, y इक्वल टू vx पुट करोगे। अब y इक्वल टू vx पुट किया सर, तो dy by dx निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे, uv रूल लगेगा। तो यहाँ से dy by dx क्या आता है, dy by dx विल बी इक्वल टू v एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 प्लस x इंटू dv by dx। ठीक है बच्चों, ऐसा हो जाएगा। और फिर हम आप क्या करेंगे, इसके बाद ये उस स्टेप में कन्वर्ट करिए ना, कन्वर्ट इन टू dv by dx, सारा dv by dx में कन्वर्ट कर दीजिए एंड सॉल्व अहेड। ओके, ये हो जाएगा आपका सॉल्व अहेड वगैरह, ये स्टेप 2 हो जाएगा। स्टेप 1 हमेशा सब्स्टिट्यूट करना है और कन्वर्ट वगैरह ये सब हो गया। देन थर्ड स्टेप रीसब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा आखिरी में। ओके, तो रीसब्स्टिट्यूट क्या रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, y इक्वल टू vx जाना था ना, तो जहां जहां v है वो y by x से रीसब्स्टिट्यूट करिए। ठीक है, आपको आंसर जो है v में मिलेगा। तो ये 3 स्टेप्स हम फॉलो करने वाले बच्चों, क्वेश्चंस देखेंगे, बट आपको पहचानना पड़ेगा कि इक्वेशन होमोजेनस है या नहीं है। और क्वेश्चन देखते से पहचान लेते हो, सबका डिग्री सेम, होमोजेनस, और अगर होमोजेनस है तो y इक्वल टू vx। साथ साथ में एक और फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, जैसे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि इज इक्वल टू साइन ऑफ y by x प्लस कॉस ऑफ y by x। ठीक है, इस फॉर्म के क्वेश्चन होते हैं ना, जहाँ पे y by x साथ में चलता है, उसमें भी आप यही सब्स्टिट्यूशन करते हो, y इक्वल टू vx, क्योंकि यहाँ पे जब भी जाएगा y by x साथ में रहेगा, राइट। ये कंपोजिट वाला फॉर्म y by x हमेशा साथ में, तो इसमें भी आप यही स्टेप लगाओगे। तो होमोजेनस या फिर ऐसे तस्वीर जो दिखती है y by x, राइट, इस तरह के क्वेश्चन जब दिखेंगे हमें, तो इनमें भी हम क्या करेंगे, y इक्वल टू vx ऐसा ही सब्स्टिट्यूशन करेंगे एंड सॉल्व करेंगे आगे। ठीक है बच्चों, चलिए एग्जांपल से समझिए इस बात को। ओके, लेट्स सी सम एग्जांपल। बड़ा आसान सा है, लेकिन बस इंटीग्रेशन कभी कभी लेंथी हो जाता है इन क्वेश्चंस में। लेट्स सी हाउ डज इट वर्क। ओके, मेथड तो बड़ा सिंपल है सर। एग्जांपल 1 कहता है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx प्लस 2xy dy। ठीक है, इक्वल टू 0, ऐसा आ गया। अब ये इक्वेशन है, अगर आप कोशिश करोगे ना तो वेरिएबल सेपरेट नहीं हो सकते, राइट, वेरिएबल सेपरेबल नहीं लगेगा, राइट। तो हमने हमारा अभी तक जो मेथड हमने पढ़ा सॉल्यूशन का, वेरिएबल सेपरेबल हो सकता है क्या, नहीं होता है। फिर अब हम क्या करें, तो अब हमें क्या करना चाहिए, तो भाई dy by dx निकाल लो। वैसे देख के समझ में आया सर, इस टर्म का डिग्री 2 है, इस टर्म का डिग्री 2 है, इसका भी डिग्री 2 है। ये एक्स वाई की जो डिग्रीज है ना वो देखनी है हमें, x का डिग्री 2, y का डिग्री 2 और x और y मिला के 2, तो सर ये होमोजेनस है। अगर होमोजेनस है सर, इट इज एन होमोजेनस इक्वेशन। ये देख के समझ में आ जाता है, गुड। अगर होमोजेनस है तो चल dy by dx के फॉर्म में लाते हैं इसको, तो बेटा ये उधर चला गया अगर, तो -2xy dy
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डीएक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से dy बाई dx क्या आएगा? सो dy बाई dx विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस 2xy। ठीक है, ये dy बाई dx आ गया। ओके, अब इसको आप सिर्फ इतना कर लीजिए, dy बाई dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy। ठीक है, सेपरेट तो नहीं हो सकता, पर दिख रहा है ना डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2, तो बस मेरा मेथड स्टार्ट हो जाएगा। पुट y इक्वल टू x, सो dy बाई dx क्या होगा? v प्लस x dv बाई dx। स्टेप 1 कंप्लीट। ओके, स्टेप 1 कंप्लीट। अब dy बाई dx से आपको ये लिखना पड़ेगा। सो देयरफॉर हमारा जो इक्वेशन है, इट बिकम्स नाउ, इक्वेशन बिकम्स, ये जो हमारा इक्वेशन है क्या बन जाएगा? ये सारी चीजें आप करोगे तो dy बाई dx की जगह पे क्या आएगा बेटा? v प्लस x dv बाई dx, है ना, ये आ गया dy बाई dx की जगह। ठीक है, इक्वल टू जहां जहां y है वहां मुझे vx रखना पड़ेगा। तो देखिए क्या होगा, v स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू x vx। अब जस्ट अंडरस्टैंड द स्टेप बच्चों, जहां जहां y है मैंने क्या रखा है वहां पे vx, तो ये क्या हो गया? v स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 2x इंटू vx। ओके, बहुत अच्छी बात। ठीक है, देखो x स्क्वायर ऊपर से कॉमन, तो क्या बचा? v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर v। आप देखो x स्क्वायर और x स्क्वायर कट हो जाता है, यस, है ना, ऐसा ये आ रहा है। v प्लस x dv बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v। बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम वेरिएबल सेपरेबल लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब वेरिएबल सेपरेबल हो सकता है। राइट, ये पहले नहीं हो सकता था, लेकिन उसको सॉल्व किया जा सकता है, और ये सब्स्टिट्यूशन के बाद में इट विल कम आउट टू बी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अल्टीमेटली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आएगा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेट तो तभी होगा ना, ये v उधर चला गया बेटा, x dv by dx is equal to v square minus 1 upon 2v minus v। सिंप्लीफाई कर लो, v square minus 1 minus 2v square upon 2v। ठीक है, ऐसा हो गया ये। चलिए, बहुत अच्छी बात, x dv by dx is equal to, आप देखो कि माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2v, ऐसा आता है ये। ओके बच्चों, यहाँ तक सिंप्लीफाई किया और अब क्लियरली दिख रहा है सर, एक तरफ पूरे v के टर्म है और एक तरफ x के हो सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स कन्वर्ट टू वेरिएबल सेपरेबल। तो यहाँ तक की बात आप एक बार फिर से देखिएगा, है ना, क्या देखा मैंने सर? सबकी डिग्री सेम थी, होमोजेनस है, तो होमोजेनस होने के बाद dy बाई dx लाया। अब सब्स्टिट्यूशन हमारा होमोजेनस बोलते से हमारा सब्स्टिट्यूशन हमेशा सेम रहेगा, y इक्वल टू vx रहेगा, और फिर कन्वर्ट की सारी इक्वेशन v के फॉर्म में सिंप्लीफाई करते करते यहाँ तक आ गए। और जैसे यहाँ तक आए हैं, अब ये सर वेरिएबल सेपरेबल में आ रहा है, और इसको हम बड़े आराम से एक तरफ v लेके जाते हैं, 2v अपॉन माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर dv इज इक्वल टू dx अपॉन x। ये v सारे टर्म dv के साइड आ जाएगा और dx उधर चला गया। अच्छा, माइनस कॉमन ले लिया अगर, तो 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv इज इक्वल टू dx बाई x, एंड इट इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ना, vs फॉर्म में आ गया, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब हम इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv इज इक्वल टू dx अपॉन x, है ना, ऐसे हो जाएगा। आखिर में प्लस सी आप कर दोगे, माइनस बाहर था। अच्छा बच्चों, कितने लोग डायरेक्ट कर सकते हैं इसका इंटीग्रेशन? ये इसका डेरिवेटिव ये है, तो dt अपॉन t का फॉर्म हुआ, f डैश x अपॉन f ऑफ x वाला फॉर्म हुआ, तो log ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर डायरेक्टली हो सकता है। अब तो हम बहुत कुछ देख के आए हैं ना, log x। ओके, और ये c को ना हम एक्चुअली log c लिखे तो बेटर, आप c को कुछ भी लिख सकते हो, है ना, कोई भी कांस्टेंट लिख सकते हो, तो अगर c को log c लिखते हो तो बेटर हो जाता है ना, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, चलो सारी बात बराबर होगी। अब एक साइड लेके आ जाए, अगर एक साइड लेके आते हैं, इसको उधर या इधर जहां पे भी लेके आना है, लेट से उसको इधर लेके आते हैं, तो log x प्लस log ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक है, log x प्लस log ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, राइट, प्लस log c इक्वल टू 0, ऐसे हो जाएगा। ओके, log की प्रॉपर्टी x इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू c इक्वल टू 0 विल बी योर आंसर, है ना, या log ऑफ ले लो, ठीक है, log ऑफ ले लो, ये ऐसा हो जाएगा, करेक्ट। हाँ, तो log ऑफ a प्लस log ऑफ b प्लस log ऑफ c, ये क्या हुआ? log ऑफ a इंटू b इंटू c। ओके, बहुत ही बढ़िया, सिंप्लीफाई हो गया हमारा, करेक्ट, यस सर। अब नेक्स्ट क्या, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, x इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू c इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंशियल इधर जाएगा, ठीक, ऐसा बन जाएगा ये हो गया हमारा आंसर। अब री सब्स्टिट्यूट, v क्या था? y बाई x था, x 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, राइट, इंटू c इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम बना लेते हैं, ठीक है बच्चों, तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स, ठीक है, आप देखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स इंटू सी इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स को मैं उधर लेके जाता हूँ, इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, और यहाँ पे इंटू सी है। दिस कैन बी अ फॉर्म दैट वी कैन हैव।
राइट। ऐसा भी लिखा जा सकता है, ऐसा भी लिख सकते हो आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/cx, और आई कैन से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू kx, है ना। इट बिकम्स लाइक दिस, 1/c कैन बी रिटन एज k। इस कांस्टेंट को आप जैसे घुमाना चाहो घुमाओ, और आप बता सकते हो ये कर्व कौन सा है। यस सर, इट इज अ सर्कल, है ना। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन था किसका था, एक सर्कल का था। आप ये सारी बातें आखिरी में बता सकते हो, है ना। बहुत सारे लोग क्या कंफ्यूज होते हैं, सर ये log c क्यों लिया। आप c ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, log c को कोई दिक्कत नहीं है ना, c लो log c लो, ये यहाँ दोनों log है इसलिए उन्हें इसको भी log में लिया। यही हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि ये सिंप्लीफाई करने में आसान हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो समझे आपका स्टेप्स कैसा होगा, y इक्वल टू vx, फिर सिंप्लीफाई करते 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 आप वेरिएबल सेपरेबल में आओगे, और फिर उसके बाद आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो होमोजेनियस वाले क्वेश्चन थोड़े लेंथी पक्का होते हैं, लेकिन आसान है ना, डिफिकल्ट नहीं है, समझ जाते हो आप फटाक से क्या करना होता है। प्लीज नोट इट डाउन। अच्छा, एक और क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन तो बड़ा आराम से समझ में आता है, क्यों, क्योंकि साइन ऑफ y/x दिया हुआ है, तो यहाँ तो कुछ करना ही नहीं, हमें y इक्वल टू vx ही पुट करना है। यहाँ देखोगे डिग्री सेम है नहीं है फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि साइन के आगे y/x है, तो y/x को v रखना पड़ेगा, मतलब y इक्वल टू vx। ओके, मतलब dy/dx जो हमारा स्टेप था वही होगा, v प्लस x dv/dx। चलिए स्टार्ट करें। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसको पहले dy/dx के फॉर्म में लेके आते हैं। तो dy/dx इज इक्वल टू y साइन ऑफ y/x माइनस x, ठीक है, डिवाइड बाय x साइन ऑफ y/x। ऐसा हो रहा है, एक बार देख लीजिए अच्छे से, जो भी किया है बराबर किया है नहीं किया, एक बार समझ लीजिएगा बात को। राइट, देखिए dy/dx बोला ना, तो dy यहाँ है, dx इधर चला गया और ये इधर, तो y साइन ऑफ y/x माइनस x डिवाइड बाय x। ओके, तो लेट अस पुट ऑल दिस थिंग्स। सो देयरफॉर हमारा इक्वेशन बिकम्स क्या हो जाएगा, v प्लस x dv/dx, करेक्ट, इज इक्वल टू, इधर आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, जहां जब y है वहां vx रखना पड़ेगा बेटा, vx साइन ऑफ v हो जाएगा ये y/x, ठीक है, माइनस ऑफ x डिवाइड बाय x, और ये साइन ऑफ v हो गया, ठीक है। ओके, आपने x कॉमन निकाला और कट हो जाएगा सब जगह से, आप देखोगे x कैंसिल, ये क्या होगा, v प्लस x dv/dx इज इक्वल टू v साइन v माइनस 1 अपॉन साइन v। ओके, बहुत अच्छी बात है, ठीक। अगर अब आप v को उधर लेके चले जाते हो तो ये क्या हो जाता है, x dv/dx इज इक्वल टू v साइन v माइनस 1 अपॉन साइन v माइनस v, ठीक है, ऐसा आ जाता है। ओके सर, बहुत ही अच्छी बात होगी ना, सब लोग समझ गए यहाँ तक की स्टेप्स, ठीक है। हमको क्या करना पड़ेगा, y/x को v रखना पड़ेगा, मतलब ये हो गया कि y इक्वल टू vx, और हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, यहाँ तक पहुंच गए। अच्छा, अब इसको और सिंप्लीफाई करो, v साइन v माइनस 1 माइनस v साइन v, एलसीएम लिया, डिवाइड बाय साइन v इज इक्वल टू x dv/dx। आप देखो ये कैंसिल हो गया, बहुत ही बढ़िया, ये बहुत अच्छी बात होगी भाई, x dv/dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन साइन v, है ना, ऐसा हो गया, बहुत बढ़िया सर। अब ये बहुत सिंपल हो गया, अब ये वेरिएबल सेपरेबल दिख रहा है सबको, यस, तो लेके जाते हैं साइन v इधर, ओके, और ये माइनस ऑफ dx अपॉन x, बहुत ही शानदार हो गया, राइट, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ओके, अब इंटीग्रेट कर लो, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन v dv विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ dx बाय x का इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस v, और इसका माइनस log x प्लस c, ना प्लस c लिख देता हूँ सिर्फ। आप बोलोगे सर log c क्यों नहीं लिखा, ये हमारे मन पे है, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस, रीसब्स्टिट्यूट y/x, ठीक है, ये log x को अगर इधर लेके आ गया बेटा, तो प्लस log x इक्वल टू c। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल रिक्वायर्ड कर्व या रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है, जो हमने सॉल्व करना चाहिए था, ठीक है बच्चों। तो ऐसा हमारा आंसर आ जाता है। ओके, अब चाहो तो आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, डिपेंड करता है ऑप्शन कैसे दिया है, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई किया है क्या वगैरह वगैरह, बट दिस इज हाउ वी गेट आवर आंसर। तो अब स्टेप्स देखिए, यहाँ समझता कैसे है सर, यहाँ डिग्री तो सेम नहीं था, लेकिन y/x था ना, दो बात होती है ना, एक तो डिग्री सबका सेम हो या y/x के फॉर्म में हो। तो यहाँ y/x था साइन के आगे, तो हमें y/x को v रखना था। सॉल्विंग एंड सिंप्लीफाइंग करते करते v पे आएंगे, और v वाले टर्म्स आते के बाद इट बिकम्स वेरिएबल सेपरेबल। सो अल्टीमेटली होमोजेनस जो है ना, वो वेरिएबल सेपरेबल में ही कन्वर्ट करता है। या वेरिएबल सेपरेबल तो आना ही पड़ेगा ना, तभी तो इंटीग्रेट करोगे, एक वेरिएबल जब है तभी तो इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। तो ऐसी बात है, तो बेटा ऐसे सॉल्व करते हैं होमोजेनस को। चलिए, अब इसी के अंदर एक और हेडिंग लगाते हैं, विच इज रिड्यूसिबल। तो एक और हेडिंग लगा के देखते हैं, रिड्यूसिबल टू होमोजेनस। ओके, ये है रिड्यूसिबल टू होमोजेनस। जैसे वेरिएबल सेपरेबल में देखा था मैं रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, वैसे ही कुछ इक्वेशंस जो पहले नहीं होती होमोजेनस बट रिड्यूस कर सकते हैं हम। तो ये इक्वेशन होती है मोस्टली इस फॉर्म की, लीनियर इक्वेशन होती है, ऐसे कुछ a1x
प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2, है ना। ऐसी इक्वेशंस को हम रिड्यूस कर सकते हैं बच्चों। मैं एग्जांपल दूंगा आपको, सॉल्व भी करेंगे हम, बट यहाँ केसेस लेनी पड़ेगी। केस 1, अगर ये इक्वेशंस पैरेलल नहीं हो तो ओके, तो a1x पैरेलल ना होना मतलब क्या बेटा, a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। अगर स्लोप्स इक्वल ना हो, राइट, अगर वो पैरेलल ना हो तो हम क्या करेंगे रिड्यूस करने के लिए। देखो ये होमोजेनस हो सकता था, लेकिन क्यों नहीं है, क्योंकि ये c1 c2 आ गया। तो मुझे इन कांस्टेंट्स को यहाँ से हटाना है। बात समझिए, अगर ये c1 c2 नहीं होता तो ये क्या होता, डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1, करेक्ट। तो ये होमोजेनस हो जाता ना। तो ये c1 c2 को हटाना है, तो हम क्या करेंगे, इन लाइंस को शिफ्ट करेंगे, इन लाइंस को हम शिफ्ट करेंगे ताकि ये c1 c2 यहाँ से हट जाए। तो वी विल यूज शिफ्ट ऑफ ओरिजिन की इक्वेशंस, ओके। और यहाँ पे क्या होगा, x विल बी इक्वल टू x प्लस एच, y विल बी इक्वल टू y प्लस k, ठीक है। ऐसे हम शिफ्ट करेंगे एंड देन गेट hk such that equations have no constant terms, है ना। हम h के ऐसे लेके आएंगे कि ये जो c1 c2 है यहाँ से भाग जाए, ओके। हम एग्जाम्पल में देखेंगे, बस अभी आप मेथड समझिएगा, ओके। तो अगर ये पैरेलल नहीं है लाइंस, तो हम क्या करने वाले हैं, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन यूज करने वाले हैं। जहां जहां x है वह कैपिटल X प्लस एच, जहां जहां y है वह y प्लस के। सर ये h और k क्या रहेंगे, वो हमें सॉल्व करके निकालना पड़ेगा इन सच अ वे दैट देयर शुड बी नो कांस्टेंट टर्म इन द इक्वेशन, ओके। बहुत अच्छी बात है। केस 2, अगर ये पैरेलल हो गए, इफ a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2, ऐसा हो गया। पैरेलल होने का मतलब क्या है, एक एग्जांपल देता हूं बच्चा मैं। dy by dx इज इक्वल टू x प्लस y प्लस 5 डिवाइड बाय 2x प्लस 2y प्लस 11। तो देखो यहाँ a1 by a2 और b1 by b2 सब क्या हो गया, इक्वल हो गया, पैरेलल लाइंस है। तो इस केस में आपको दिख रहा है ये ऐसा लिखा जा सकता है, x प्लस 5 ऐसा हो गया एंड 2 कॉमन निकाल के हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। तो इन सच केसेस लेट x प्लस वाई इक्वल टू टी, क्योंकि x प्लस वाई हर जगह दिख रहा है ना आपको। मतलब अगर ये पैरेलल हो गए तो इन जनरल ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल होंगे। तो देयरफॉर व्हाट आई विल डू, a1x प्लस b1y को मैं t ले लूंगा, है ना। ये हो जाएगा हमारा अप्रोच, ठीक है। और फिर हम dt by dx वगैरह वगैरह निकालेंगे। देखिए अगर दोनों इक्वेशन पैरेलल हो गए मतलब सेम शक्ल आएगी ना ऊपर नीचे x y में, और अगर सेम तस्वीर सेम शक्ल है तो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे जैसे यहाँ मैंने x प्लस वाई को किया है, ठीक है। तो ऐसी दो बातें हमें ध्यान रखनी है। तो पैरेलल है या नहीं है, पैरेलल है तो बड़ा आसान, क्यों, क्योंकि वो सेम टर्म मिल रहा है ऊपर नीचे, तो x प्लस वाई को t एंड देन वी विल सॉल्व इट, ठीक है बच्चों। तो ऐसा पहचानना है हमें। तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका यही होता है, जब मुझे ऊपर भी लीनियर और नीचे भी लीनियर मिल रहा है तो सॉल्व करने का तरीका यही है कि इसको रिड्यूस करना पड़ेगा होमोजेनस में यूजिंग दिस टू केसेस, ठीक है। तो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, अब एग्जांपल से समझाऊंगा कि कैसे लगा रहा हूं मैं शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, क्या आ रहा है एच और के, बट मेथड तो समझ गई पहले, ठीक है। प्लीज नोट कर लीजिए, ये सारे नोट्स बनाइए ना। अच्छे अच्छे क्वेश्चन सीईटी में भी आते हैं और एनडी में भी आते हैं और हमारे मेंस में भी आ जाते हैं, ठीक है। तो प्लीज अच्छे से नोट करिएगा सारी चीज। सो बच्चों ये क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 3, dy by dx is equal to x plus 2y minus 3 and 2x plus y minus 3। ऐसे अगर आप रेशियो निकालो इनके, क्या ये पैरेलल है, नहीं है, राइट। अगर देखोगे a1 by a2 तो 1 by 2 और यहाँ पे 2 by 1 है, दे आर नॉट इक्वल, राइट। तो a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। तो क्या करना पड़ेगा, हमें पता है, यस सर, यूज शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, बराबर बात है। तो जहां जहां स्मॉल x है वहां क्या रखोगे, x प्लस एच, और जहां जहां स्मॉल है वहां पे y प्लस के, ओके। अच्छा ऐसा करने से dy by dx क्या होगा, तो आप देखोगे यहाँ से कि dx भी कैपिटल dx बन जाएगा, मतलब, और dy भी कैपिटल dy बन जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखिए कन्वर्ट करो, तो d कैपिटल y अपॉन d कैपिटल x इज इक्वल टू x यहाँ पे x प्लस एच प्लस 2 टाइम्स y प्लस के माइनस 3 डिवाइड बाय, इसके अंदर भी क्या होगा, 2 टाइम्स x प्लस एच प्लस y प्लस के माइनस 3, ऐसे हो जाएगा, ओके। और अगर आप देखो कॉन्स्टेंट्स को अलग कर दो, है ना। अब आगे देखिए यहाँ तक की स्टेप समझ में आ गई आपको कि आपका रेशियो इक्वल नहीं है, तो आप शिफ्ट ऑफ ओरिजिन करोगे, और वो क्या होता है, जहां जहां स्मॉल x है वहां कैपिटल x प्लस एच शिफ्ट कर रहे हैं ना हम, और y प्लस के। अच्छा इससे जो ये स्ट्रक्चर है ये सेम ही रहेगा, मतलब देखो x प्लस 2y आएगा, ओके, प्लस आगे क्या हो रहा है h प्लस 2k माइनस 3, ओके। कॉन्स्टेंट्स है ये सारे, h k और 3 क्या है, पूरे कॉन्स्टेंट्स अलग कर दिए। फिर 2x प्लस y आएगा और फिर 2h प्लस k माइनस 3, ऐसा आ गया, ओके। दिस इज अवर dy by dx, ठीक है बच्चों। तो अब हमें h और k ऐसे लाने हैं कि ये सारी चीज जीरो हो जाए,
व्हाट आई वांट इज दिस एंड दिस बोथ शुड बी इक्वल टू 0। तो h और k को हमें उस तरह की वैल्यू लानी है और फिर हमारा जो इक्वेशन बचेगा वो इतना बचेगा व्हिच इज होमोजेनियस। यू कैन यू सी बच्चों, देखो लॉजिक क्या था इस पूरे के स्टेप्स के पीछे, समझिए बात। नॉन पैरेलल है ये सब समझ गया, शिफ्ट क्यों कर रहे हैं हम ताकि होमोजेनियस आए, तो ये पार्ट 0 हो जाना चाहिए। और आप देखोगे ये एग्जैक्टली इसके जैसा ही तो है सर, ये इसके जैसा ही है, एग्जैक्टली इसके जैसा ही है, करेक्ट। सिर्फ h और k क्या है वो लाना पड़ेगा आपको, ठीक है। बट ये x + 2y यहाँ पे भी x + 2y, 2x + y यहाँ पे भी, सिर्फ कैपिटल Y कैपिटल X में आ गया। चलो नाउ व्हाट वी वांट, तो वी नीड h + 2k - 3 = 0 एंड 2h + k - 3 = 0। कैसे आएगा, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। करोगे आप साइमल्टेनियसली सॉल्व, सब्ट्रैक्ट एंड ऑल, तो आपको दिखेगा कि h = 1 k = 1, राइट। देखिए आप मुझे तो यहाँ ऑब्जर्वेशन से दिख गया कि 1 + 2 1 + 2 वगैरह मिल रहा है, तो राइट। तो सॉल्व करोगे h = 1 k = 1, जैसे h = 1 k = 1 हुआ मतलब ये 0 और ये 0, तो हमारा dy/dx क्या हो गया बच्चों, dy/dx इज x + 2y अपॉन 2x + y, ठीक है। और ये है होमोजेनस, ये कैसा इक्वेशन है, होमोजेनस इक्वेशन है, ओके। बात समझो आप। सर HK का क्या मतलब हुआ, तो जब मैं रीसब्स्टिट्यूट करूंगा ना, स्मॉल x को x + 1 है, जब मैं रीसब्स्टिट्यूट करूंगा ना तो मुझे यहाँ पे 1 यूज करना पड़ेगा, है ना। जब हम आखिरी में रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे काम आएगा। तो यहाँ तक की कहानी समझिएगा बच्चों अच्छे से, ठीक है, ओके। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन के बाद में HK के टर्म्स आते हैं, ये दोनों 0 चाहिए, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके मुझे h और k मिल गया, ओके। तो ये इक्वेशन आई, अब मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या होता है, y = vx, ओके। सो dy/dx इज इक्वल टू v प्लस x dv/dx। अब होमोजेनस है ना, तो उसका जो मेथड था वही लगाना पड़ेगा, ओके। सो लेट्स सॉल्व इट। यस थोड़े लेंदी तो है ना, प्रॉब्लम्स लेंदी है, लेकिन मेथड्स देखो, है ना, आराम से बन जाएंगे, ठीक है। फिर अब ये क्वेश्चन क्या बन गया सर, v प्लस dv/dx इज इक्वल टू x प्लस 2vx अपॉन 2x प्लस vx, x कैंसिल तो 1 प्लस 2v अपॉन 2 प्लस v आ गया, ठीक है। हर जगह से x कैंसिल, तो v प्लस dv/dx हो गया बेटा, ठीक है। ऐसा कुछ आ गया। अब v का टर्म पूरा उधर लेके जाएंगे, तो dv/dx इज इक्वल टू 1 प्लस 2v अपॉन 2 प्लस v माइनस v, ओके। ये आएगा 1 प्लस 2v माइनस 2v माइनस v² अपॉन 2 प्लस v, ठीक है बच्चों। एलसीएम एंड ऑल, आप देखो कुछ टर्म कैंसिल हो रही है, यस। तो ये क्या बन गया, it comes out to be dv/dx is equal to 1 minus v² upon 2 plus v, ओके। ऐसा आ गया। और सर अब ये वेरिएबल सेपरेबल में चला जाएगा। तो पहले देखो, पहले होमोजेनियस में नहीं था, हमने होमोजेनियस में लाया, फिर होमोजेनियस की मेथड अप्लाई की, और मेथड अप्लाई करने के बाद हम अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, वेरिएबल सेपरेबल में लाएंगे। यस सर, बहुत ही लंबा, यस बेटा, है ना, लेकिन है ना सॉल्व भी हो रहा है, यस। अब आगे आप इसको क्या करोगे, वेरिएबल सेपरेबल में लाने के लिए v के टर्म एक साइड, ठीक है, इज इक्वल टू dx, ऐसा हो जाएगा, x के टर्म एक साइड, ओके सर। अब इट इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, तो इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग 2/1 माइनस v² प्लस v/1 माइनस v² dv इज इक्वल टू, यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा, करेक्ट बात है। ये क्या होगा, ओके। आपको पता है यहाँ 2 चला गया, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये आपको सब पता है बात, राइट। कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये, यस। सो 2 ओके बाहर, तो 1/2a लॉग ऑफ, तो क्या होता है a² तो a प्लस तो 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v प्लस, ओके। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, चलो मैं अभी के लिए ना इसका करता नहीं हूँ, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, ठीक है। और इज इक्वल टू ये x प्लस c हो जाएगा, x कैपिटल है, यस, x प्लस c हो जाएगा। बच्चों समझिएगा बात, है ना, सब लोग समझिएगा क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने यहाँ पे, 1/a² माइनस x² का, विच इज 1/2a log of a plus x upon a minus x, राइट। आप बोले तो पार्शियल फ्रैक्शन भी कर सकते थे। अच्छा यहाँ पे क्या, नेक्स्ट वाला 1 माइनस v² है, तो v² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2v होता है, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, एक्चुअली माइनस होता है ना, यस, तो यहाँ माइनस भी आएगा, ओके सर। अब क्या होगा, तो देखिए ये और ये तो कट हो गया। अब आगे आंसर आने वाला है हमारा, तो ये log of 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v माइनस ऑफ हाफ, और ये हो जाएगा log ऑफ अगेन ना 1 माइनस v² इक्वल टू x प्लस c, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये है ना, तो ये f' ऑफ x अपॉन f ऑफ x वाली बात होगी बेटा, ठीक, वेरी नाइस, दिस इज हाउ विल गेट, ओके। ऐसा हमारा आंसर आ रहा है, बट क्या ये आंसर हो गया हमारा, नहीं, है ना, ये आंसर नहीं है अभी हमारा। क्यों नहीं है सर, क्योंकि अभी तो हमें रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, जहां जहां v है वहां y/x रखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका log ऑफ, है ना, 1 प्लस y/x
अपॉन 1 माइनस वाई बाय एक्स, हाफ ऑफ अगेन लॉग ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर है तो 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, ओके, इक्वल टू एक्स प्लस सी, ऐसा हो जाता है। सिंप्लीफाई करोगे तो लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, फिर माइनस हाफ ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ऐसे, और इक्वल टू एक्स प्लस सी। और अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, क्या करना पड़ेगा अब, जहां जहां स्मॉल एक्स है वो क्या होना चाहिए, कैपिटल एक्स प्लस एच मतलब 1, मतलब यहां से क्या होगा, यस सर बहुत लेंदी है ये, यस बच्चा बहुत लेंदी है ये, लेकिन आपको करना पड़ेगा, राइट। और y इज y प्लस के था बेटा, तो रिसब्स्टिट्यूट करोगे कैपिटल Y एज y माइनस 1, क्योंकि k क्या था 1 था ना हमारे केस में। तो नाउ वी आर गेटिंग टू आवर फाइनल स्टेप्स, ओके। अब हम फाइनल स्टेप्स की तरफ जाएंगे, वी विल सिंप्लीफाई एंड गेट द आंसर रिक्वायर्ड, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जहां जहां x है कैपिटल X, वहां मुझे स्मॉल x माइनस 1 रखना पड़ेगा, तो ये आंसर आ जाएगा लॉग ऑफ, है ना, ये x माइनस 1 और ये भी y माइनस 1, नीचे में x माइनस 1 माइनस ऑफ y माइनस 1, ये पहला टर्म आ गया आपका, फिर माइनस हाफ, है ना, ये आंसर की तरफ आ गया माइनस हाफ, ये लॉग ऑफ, ठीक है। अब देखोगे x माइनस 1 स्क्वायर माइनस y माइनस 1 स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू x माइनस 1 प्लस सी, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब चाहो तो और सिंप्लीफाई कर लो, लॉग की प्रॉपर्टीज लगा लो, है ना, यू कैन डू ऑल द थिंग्स, बट दिस विल बी योर आंसर। ये हमें हमारे आंसर तक पहुंचा दिया, ठीक है। अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन कैसा है, लॉग को सिंप्लीफाई किया है या नहीं किया, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x प्लस वाई माइनस 2 नीचे, बहुत सारी बातें कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली मैं क्या बता रहा हूँ, लेंथी क्वेश्चन है, बट क्या करना है पता होना चाहिए। अगर एक क्वेश्चन आ गया और लेंथी रहा तो हमें आना जरूरी है ना, ओके बच्चों। तो इस तरह हम पहले शिफ्ट ऑफ ओरिजिन करेंगे, तो उसके बाद सॉल्व करेंगे, फिर रीसब्स्टिट्यूट भी करना है, रीसब्स्टिट्यूट भी होमोजेनस में जो सब्स्टिट्यूशन किया था, फिर x प्लस एच वाला सब्स्टिट्यूशन को जैसे हमने यहाँ किया, राइट, कि कैपिटल एक्स को हमने फिर से स्मॉल एक्स में कन्वर्ट किया, तो ये सब आपको ध्यान रखना है करते वक्त, ठीक है बच्चों। चलो बहुत बढ़िया, तो ऐसे हमने पढ़ा अभी होमोजेनस क्या होता है, रिड्यूसिबल टू होमोजेनस क्या होता है। एक स्टार क्वेश्चन दूंगा और यहाँ टॉपिक को एंड करेंगे बच्चों। स्टार क्वेश्चन, इफ dy by dx is equal to x minus y plus 2 upon x plus y minus 1 then general solution is, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं बच्चों, पक्का करना है, अभी करो, है ना, अभी जस्ट एक क्वेश्चन करो और बस खत्म, है ना, आलस नहीं करना है सर बहुत लंबा है नहीं करता मैं, ऐसे नहीं, अभी आपको समझ में आ गया सारा, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, मतलब वी आर डन विद रिड्यूसिबल। अब इसका मतलब रिड्यूसिबल नहीं भी करोगे, डायरेक्ट एग्जाम में भी करोगे तो चलेगा, राइट, बट एक बार ये कर लो और देखो कौन सा आंसर आपका करेक्ट आता है, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आया व्हाट इज होमोजेनियस, व्हाट इज रिड्यूसिबल टू होमोजेनस, ठीक है। फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।